बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो बिज़नेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट 1 बुक शाहिद जमाल की फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.37 का पार्ट ए है। अ कारपेंटर मेक्स 20 टेबल्स इन 8 days। हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू मेक 30 सच टेबल्स। यहाँ पे कारपेंटर है जो कि 20 टेबल्स बना रहा है 8 डेज़ में। आप पूछ रहे हैं कि वो कितने दिन और लगाएगा 30 टेबल्स बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें दो चीज़ों का रिलेशन फाइंड करना है, जिसकी हमने हेडिंग डाल के फिर उसका हमें डायरेक्ट या वो इनवर्स प्रोपोर्शन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ें गिवन है, जो कि टेबल्स गिवन है और 8 डेज़ गिवन है। ठीक है, और दूसरा में क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है, डेज़ फाइंड करना है। तो यानी कि एक तो डेज़ का हो जाएगा और दूसरा टेबल का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल्स का एक रिलेशन है और डेज़ का रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ़ टेबल्स की हेडिंग डलेगी और यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़। तो नंबर ऑफ़ टेबल्स हमारे पास पहले कितने हैं, 20 टेबल्स बन रहे हैं कितने, 8 डेज़ में। और अब 30 टेबल्स बनेंगे कितने दिन में, वो हमें बताना है। तो हमें वो पता नहीं है, तो हमने इसको x कंसिडर कर दिया है। ठीक है, अब जो हाँ वैल्यू बराबर है दोनों की, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ टेबल्स या नंबर ऑफ़ डेज में दोनों जगह वैल्यूज़ है, हमने उसको देखना है। दोनों जगह वैल्यूज़ कहाँ है, यहाँ है नहीं, यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ इसको देखना है। तो यहाँ पे पहले 20 टेबल्स है, 20 टेबल्स से हमने 30 टेबल्स कर दिए, हमने टेबल्स बढ़ा दिए, यानी कि पहले 20 टेबल्स 8 डेज़ में बन रहे थे, तो अब ज़्यादा टेबल्स है, ज़्यादा टेबल्स ऑफकोर्स ज़्यादा दिनों में बनेंगे, है ना। तो ज़्यादा दिनों में बढ़ेंगे तो इसका मतलब यहाँ भी जो आएगी वैल्यू वो 8 से ज़्यादा होगी। जैसे ये 20 से ज़्यादा है, इसी तरह ये वाली वैल्यू भी 8 से ज़्यादा होगी। तो ये आपस में क्या रिलेशन कहलाएगा इन दोनों का, ये कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा, दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये आपस में इन दोनों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लिख देनी है, दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन करके। उसके बाद अब हमारे पास ये 20 है और ये 30 है। ठीक है, 20 और 30 को हमने इस तरह रेशो की फॉर्म में लिखना है, 20:30, फिर इक्वल टू, यानी कि ये बराबर है इसके, तो 8:x। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को लेना है। ये 20:30 को हम ऐसे 20/30 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 8/x भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हम ये वैल्यूज़ को ऐसे भी उठा सकते हैं यहाँ से कि x को हमने फाइंड करना है ना, तो हम नीचे वाली वैल्यू से लेना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ऊपर वाली वैल्यू ली है, तो आप लोग नीचे वाली वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर यहाँ नीचे वाली लेंगे तो यहाँ से भी नीचे वाली ली जाएगी, और अगर ऊपर वाली वैल्यू ली जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से भी ऊपर वाली वैल्यू ली जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन इस तरह से शो करते हैं कि दोनों के नीचे हो या तो एरोस, या तो फिर दोनों के ऊपर हो, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। तो हम यहाँ पे थे कि 20/30 और इक्वल टू 8/x, तो ये एक हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसमें हमने अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 20 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और 30 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, 20 हो गया 20x इक्वल टू 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240। ठीक है, 240 आ गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 20x इक्वल टू 240। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, हम उसको उस तरफ, यानी कि 240 को नीचे रह गए, 240 के नीचे ले गए, तो क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो ये हो गया x इक्वल टू 240, जैसे हमारे पास वैल्यू से, और अपॉन 20, यानी कि डिवाइडेड बाय 20। तो हम 240 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी 12। तो यानी कि x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 12, यहाँ पे क्या आई 12, तो 8 से ज़्यादा आई, तो इसलिए ये हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसको कहा था। तो ये हमारे पास, यानी कि वो 30 टेबल्स कितने दिन में बनेंगे, 80 डेज़ में, 12 डेज़ में बनेंगे, 12 डेज़ में बनेंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई x की 12, और ये इसका यूनिट लगेगा डेज़, क्योंकि हमने डेज़ फाइंड करना था, तो इसका यूनिट लगेगा डेज़। तो यहाँ हमारा ये आंसर आ गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।